सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योति जलाने वाले काछी माली समाज में जन्मे महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम भारत में सफाई अभियान चलाने वाले मथिया धोबी दिवाकर समाज में जन्मे संत गाडगे बाबा को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज को नमन करता हूँ तथा बहुजनों को इंसान बनाने वाले मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ। बहुजनों के नायक मानव कांतीराम साहब को नमन करता हूँ और बाल समाज में जन्मी अहिल्याबाई होलकर को नमन करता हूँ तथा निषाद समाज में जन्मे हेना कश्यप को नमन करता हूँ एवं निषाद समाज में जन्मे वीर योद्धा जी को नमन करता हूँ एवं बुंदेलखंड की सेनी देश की वीरांगना पूर्व सांसद स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी को नमन करता हूँ तथा सभी जाति धर्मों में जन्मे सभी संत महागुरुओं को नमन करता हूँ। आज इस भागीदारी संकल्प मोर्चा भागीदारी न्याय मोर्चा के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षगण साथियों मैं आपका साथ लेना चाहता हूँ। आप आदरणीय बाबूराम पाल के साथ है या नहीं, हाथ उठा के बताओ जरा और तेजी से हरा के बताओ। भाग तो नहीं जाओगे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, डटे रहोगे ना। तो कुछ लोग तो रोटी खाने निकल गए। अगर बाबूराम पाल को सत्ता शासन में पहुंचाना है तो जो हम कहें उसको आप हाँ ना में जवाब देना। सही है हो तो है हाँ, और गलत है तो नो। तो मैं बोल रहा हूँ आज से भागीदारी न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग तालियों में दम नहीं है, लखनऊ 400 किलोमीटर दूर है। और तेज बजाओ, बाबूराम पाल जी संघर्ष करो। आवाज में दम नहीं है, मोदी अभी सुन नहीं पा रहा है। बाबूराम पाल जी संघर्ष करो। माननीय सुभाष कश्यप जी संघर्ष करो। आदरणीय जो है रामधनी बिंद जी संघर्ष करो। सरजीत सिंह खड़गाल जी संघर्ष करो। एनर्जी आई है, कुछ खाया है तो पचना चाहिए कि नहीं। इसी कड़ी में आप लोगों ने इन सबके लिए तालियां बजाई हैं। तो एक बार हमारे सारे राष्ट्रीय प्रदेश जिला के लिए सब लोगों के लिए तालियां बजाइए। एक बार यहाँ जो है जनता जनार्दन के लिए अपने लिए तालियां बजाइए। तालियों में दम नहीं है, तेज तक बजाओ। एक बार यहाँ विराजमान पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। यहाँ पर प्रशासन के लोग बैठे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। साथियों मैं मछुआरा हूँ, जब छने छनाए पानी की मछली पकड़ लेता हूँ तो मोदी योगी तो बाहर वाली खटिया है, इसे तो हम जब चाह पकड़ लेंगे। लेकिन आप लोग साथ दो तब तो है। गलत कह रहा हूँ सही? तो मैं साथियों बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था उन लोगों ने गीता और पुराण लिख डाली, और जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उसने संविधान लिख डाला। साथियों मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, लोहा दिया लोहार को, लोहार ने हथौड़ा बना दिया, और सोना दिया अपने सुनार को, सुनार ने पायल बना दिया। और आपने 2024 में और इसके पहले वोट
दिया मोदी जी को, तो मोदी जी ने आपको कटोरा थमा दिया। गलत है क्या सही? तो कटोरा लेना है कि कटोरा हटाना है? गलती मोदी जी की है कि आपकी? तो सुधरेंगे कैसे 5 किलो गेहूं से, 1 सिलेंडर से? नहीं, करना क्या पड़ेगा? बाबूराम पाल जी की, सुभाष कश्यप जी की, रामधनी बिंद जी की, और हमें आपकी बात मानना होगी कि नहीं? सत्ता शासन में जाने के लिए कुछ लगता है क्या? कुछ लगता है? जमीन लगती है, नोट लगता है, केवल वोट लगता है। वोट किसके पास है? पाल, प्रजापति, निषाद, कश्यप, बिंद, कुशवाहा, लोहार, बुनकर, सुनकर, कहार, तमाम मूल्यवासियों के पास वोट है। और हम अपना वोट देते काहे के लिए है? एक क्वार्टर में, थोड़ी बहुत गोश्त मछली में, साड़ी ब्लाउज में, ये हम कहना चाहते हैं। वो अपने बाप का थोड़ी दे रहे हैं मोदी जी और योगी जी। आपके टैक्स का पैसा है, उनके पैसे भी जब्त कर लो, उनकी शराब भी पी लो, पहली बात तो बंद करो, उनकी साड़ी भी ले लो, लेकिन जब वोट का समय आए तो वोट अपने उदय राष्ट्रवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह तिरक को देकर के और उत्तर प्रदेश का सीएम माननीय जो है बाबूराम पाल को बना दो, तो योगी मोदी 2 मिनट नहीं लगेगा और नीचे आ जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं कि सही? अच्छा आप बताइए मुझे, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी है ना। इसके पहले ये कहां के महंत थे? ये गोरखनाथ मच्छिंद्र मंदिर के महंत थे। जब भगवान में शक्ति है साथियों, तो वहीं से कह देते तथास्तु, जाओ सभी लोग डीएमएसपी बन जाएंगे, नौकरी निकल जाएगी। तो हो जाता कि नहीं हो जाता? नहीं होता। और उस मंदिर को छोड़ के और ये लखनऊ के मंदिर पर बैठ गए, अब कह रहे हैं तथास्तु, तो डीएमएसपी बन जाएगा कि नहीं? कहां ताकत है? मंदिर में है कि उस मंदिर में? इस वाले मंदिर में है कि उस वाले मंदिर में? तो हमारे पाल, प्रजापति, निषाद, कश्यप तो इसी मंदिर में फंसे हैं, रगड़ में पकड़े हनुमान जी की पांव, शंकर जी की पांव, दुर्गा जी की पांव। जिस दिन आप जो है उस मंदिर को पकड़ लो जहां से डीएमएसपी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है, भाई साहब 2 मिनट नहीं लगेगा, पाल समाज का मुख्यमंत्री और निषाद समाज का मुख्यमंत्री बन जाएगा। सही कह रहा हूं गलत? गलत हो तो हमसे पूछ ले, हम नंबर भी बताएंगे। मैं बताने देना चाहता हूं साथियों, विकास रूपी गंगा कहां से निकलती है? बताओ आप लोग। विकास रूपी गंगा उत्तर प्रदेश और भारत का जो लड़ुआ बैठा है मोदी जी, वहां से निकलती है। दोनों लड़ुआ, न इनके कछू न उनके कछू, जाके पाँव न फटी बीमारी, होता जाने पीर पड़ाई। बताओ गलत क्या है? दोनों लड़ुआ, इनके कुछ नहीं है, वे चाहते तुम भी लड़ुआ हो जाओ। वो तो कहते हैं 3 के 13 कर दो और नाव दरोगा धर दो और पंख लगाए मोड़ के और काम करें छोड़ के। गलत कह रहा हूं सही? तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, विकास रूपी गंगा, विकास रूपी पानी, प्यास रूपी पानी कहां से निकलता है? आप देखिए, आपको प्यास लगी है और कुआं की गहराई 100 फुट और 50 फुट की है नीचे। अब पाल समाज के यहाँ 2000 लोग आए हैं और आपकी संख्या पूरे भारत में 10 से 9% है। कितनी है? 10 से 9% है। कुआं की गहराई कितनी है? यानी 50 या 100 फुट, कहीं 100 फुट पर पानी निकलता है, कहीं 50 फुट पे निकलता है ना। अब 9 फुट की आपकी संख्या है, 9 फुट को रस्सा बाल्टी में बांधो
और कुआं में डालो, पानी निकल आएगा। बीच में बाल्टी खनखनाती रहेगी, प्यास रूठी गंगा नहीं निकलेगी। और हम भी किसान हैं, मछुआरा, हमारे पास भी 18 फुट की रस्सी है। हम 18 फुट की रस्सी में बाल्टी बांधे, निकल सकती है प्यास रूठी गंगा? नहीं निकल रही है, बीच में ही खड़खड़ा रही है। ऐसे ही कुशवाहा समाज की 18-15 फुट की रस्सी है, वो भी ऐसी कर रहे हैं। ऐसी धनगर और तमाम छोटी छोटी जातियों के लोग अपनी अपनी रस्सी लेके घूम रहे हैं, लेकिन प्यास रूठी गंगा नहीं निकल रही है। साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, 1 मिनट नहीं लगेगा और पाल की भी प्यास बुझेगी, निषाद की भी प्यास बुझेगी, कुशवाहा की भी प्यास बुझेगी, आदिवासी की भी प्यास बुझेगी और इसमें उस मनवादी की भी प्यास बुझेगी। करना क्या पड़ेगा? 9 फुट की रस्सी आप अपनी ले लो, 15-10 फुट की निषाद की ले लो, जो भी धनगर की ले लो, सारी रस्सी जोड़ दो। प्यास रूठी गंगा 100 फुट गया, 500 फुट नीचे भी होगी तो गंगा निकल के बाहर आ जाएगी कि नहीं? उससे सारे लोगों की प्यास निकल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पाल से बात करेंगे, पड़ोसी कुशवाहा से बात नहीं करेंगे। हम पाल से बात करेंगे, निषाद को पूछने नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम इन 5 भाइयों ने मिलकर के भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है, जिसमें नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य वो समान। ये तब होगा जब हम सारे लोग सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर बनाते हैं और वो लोग उस सुई और हेलीकॉप्टर का रेट तय नहीं करते हैं। रेट वो लोग तय करते हैं जो हमारे समाज पर अत्याचार अन्याय करते हैं। तो मैं चाहता हूं, बाबूराम पाल जी चाहते हैं, हमारे समाज जी चाहते हैं कि हम लोग एक बार सत्ता शासन पे पहुंचे और जो इस सरकार ने हम लोगों की शिक्षा बंद कर दी है, हम लोगों की दवा पे टैक्स लगा दिया है और आपकी जो बच्चा बच्ची पढ़ रहे हैं सारी वैकेंसी निकालना बंद कर दी है। ये केवल अगर कोई रोक सकता है तो वो आपका वोट रोक सकता है। साथियों, वोट को और बेटी को जो लोग बेचते हैं वो कभी अपनी समाज की और अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते हैं। साथियों, मैं लास्ट बात और कह देना चाहता हूं, यहाँ हमारे मछुआरा जाति के लोग भी आए हैं और वीरांगना फूलन देवी के भी गांव से आए हुए हैं 25-30 लोग। तो साथियों, मैं यहाँ की जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ, हम मछुआरा जाति के लोग हैं। हमारे समाज के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी और सपा और बसपा को इतना वोट दिया, इस 78 साल में उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन 26 जनवरी 1950 से आज तक निषाद समाज का, कश्यप बिंद समाज का आप जो है चलनी ले लीजिए जिससे आटा छानते हैं, एक भी डीएम एसपी कमिश्नर नहीं मिलेगा। क्या हम ऐसे डाकुओं को वोट देंगे? तो मैं अपनी समाज से कहना चाहता हूं कि आज से उन लोगों को वोट देना बंद करिए। इस भारत के अंदर 29 राज्य हैं, इस 29 राज्य में निषाद समाज का एक भी डीएम और एसपी और मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। साथियों, इन्हीं बातों को देखते हुए 2001 में हमारी बहन फूलन देवी सदन में पिछड़े वर्ग और निषाद समाज के लिए बात रखने आई थी और जो है बात रख करके जब वो बाहर निकली तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारी बहन को जिंदा सदन के सामने गोलियों से भिजवा दिया। और जब से लेकर के आज तक हमारी वीरांगना फूलन देवी की सीबीआई जांच होती है और जिनको जेल से निकालने वाले मसीहा हमारे बीच में बैठे हैं, सुभाष जी खड़े हो जाइए। इन्होंने फूलन देवी को जेल से बाहर निकाला और आज फूलन देवी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तब मैंने सोचा कि अब दूसरों के झंडा डंडा नहीं टांगना है, हमें पिछड़ों के दबे कुचले पार्टी के लोगों को झंडा डंडा टांगना पसंद है, लेकिन इन डाकुओं को झंडा डंडा
कभी भी नहीं टालूंगा। मैं उत्तर प्रदेश का 4 वर्ष प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ जन अधिकार पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी से भी मैं भाईचारा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने अपना काम किया। मैं तो बुंदेलखंड का हूँ। बुंदेलखंड की कहावत है, अपना घर और जहाँ चाह पर और दूसरे का घर थूकने का डर। आज बाबूराम पाल ने आपका घर बना दिया, पहले आप झंडा टांगो, दूसरे लोग अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। गलत कह रहा हूँ। लास्ट बात कहना चाहता हूँ, बहुत से यहाँ बकता है, कहने के लिए तो बहुत था। जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। अब पत्ता पत्ता तोड़ रहा है भागीदारी न्याय मोर्चा के नारों से। लास्ट बात कहना चाहता हूँ, ऊपर अल्लाह और बीच में जो रमेश चंद्र निषाद मल्ला और बीजेपी के लोग फालतू में कर रहे हैं हल्ला। नमो बुद्धाय, जय अहिल्याबाई बोलकर।